तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि हैरी, जिसे वैलेंटाइन ने मार दिया था, उसकी जगह अब एग्जी को दे दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि एग्जी किंग्समैन टेलर शॉप से बाहर निकलता है। तभी चार्ली एग्जी पर गन तान कर खड़ा हो जाता है और एग्जी चार्ली को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि चार्ली भी उन अमीर लोगों के साथ मर चुका है। लेकिन उस हादसे में चार्ली ने अपना एक हाथ गंवा दिया और चार्ली एग्जी को उसकी कार का लॉक खोलने के लिए कहता है और एग्जी कार में बैठते वक्त चार्ली पर हमला कर देता है और कार में ही वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और लड़ाई के दौरान हमें पता चलता है कि चार्ली ने अपनी बॉडी में एक रोबोटिक आर्म लगवा लिया है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी लड़ाई के बीच में एग्जी के ड्राइवर को एग्जी के जूते का चाकू लग जाता है जिसमें जहर था और उसका ड्राइवर वहीं पर मर जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में चार्ली का हाथ भी निकल जाता है और वो गाड़ी से बाहर गिर जाता है। लेकिन चार्ली के आदमी अभी भी एग्जी का पीछा कर रहे होते हैं तो एग्जी उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इसी बीच उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है तो पुलिस से बचने के लिए एग्जी मर्लिन की हेल्प लेता है और मर्लिन की मदद की वजह से एग्जी सीधे किंग्समैन के ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन चार्ली का हाथ अभी भी एग्जी की गाड़ी में ही होता है और उस हाथ को अभी भी कोई कंट्रोल कर रहा था और वो हाथ एग्जी की कार से किंग्समैन के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। फिर एग्जी दरअसल इस हाथ को पॉपी नाम की एक लेडी कंट्रोल कर रही थी और चार्ली भी उसी के लिए काम कर रहा था। पॉपी दरअसल दुनिया से बहुत दूर एक आइलैंड पर रहा करती थी और वो यहीं से दुनिया भर में ड्रग्स, अफीम जैसी चीजों का बिजनेस किया करती थी और यहाँ उसने अपना खुद का एक पॉपी लैंड बना रखा था जिसमें उसके पास बहुत सारे रोबोट्स भी थे। पॉपी एक खतरनाक और साइको टाइप लेडी थी जो अपने इस बिजनेस को दुनिया भर में फैलाना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि उसका एक आदमी अपने दोस्त को यहाँ जॉब के लिए लाता है पर पॉपी उसे कहती है कि अगर उसे यहाँ काम करना है तो उसे अपने दोस्त को इस ग्राइंडर में डालना होगा और वो आदमी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपने साथी को ग्राइंडर में डाल देता है। इसके बाद अब एग्जी प्रिंस स्टिल्डा की फैमिली से मिलने के लिए जाता है क्योंकि प्रिंस स्टिल्डा और एग्जी पिछले पार्ट के बाद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। प्रिंस स्टिल्डा के डैड एग्जी से यहाँ काफी सारे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब एग्जी को नहीं आते पर उसने यहाँ किंग्समैन का चश्मा पहना था जिससे वो रॉक्सी से कनेक्ट होता है और रॉक्सी की मदद से वो सारे सवालों का जवाब दे देता है जिससे प्रिंस स्टिल्डा के माता पिता एग्जी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। और तभी वहाँ किंग्समैन के हेड ऑफिस और किंग्समैन के जितने भी एजेंट थे उन सभी के घर पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें किंग्समैन के सभी एजेंट एक साथ मारे जाते हैं और ये सारे ब्लास्ट पॉपी ने करवाए थे ताकि वो लोग उसके रास्ते में ना आ पाए, इसलिए उसने सभी एजेंट्स को एक ही झटके में मार दिया था। इसके बाद वो यहाँ चार्ली को एक नया हाथ देती है जो उसके पिछले हाथ से बहुत तेज था। अब वहाँ एग्जी अपने साथियों की मौत से बहुत दुखी था और वो किंग्समैन टेलर शॉप पर खड़ा था। तभी यहाँ पर मर्लिन भी आता है तो एग्जी उस पर गन पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि वो ही हर बार क्यों बच जाता है, कहीं वो तो नहीं मिला है इन सब से। तो मर्लिन उसे बताता है कि ये सब उस चार्ली के हाथ की वजह से हुआ है जो कि एग्जी की गाड़ी में रह गया था और वो जिंदा इसलिए है क्योंकि उसका एड्रेस किंग्समैन एजेंट्स की लिस्ट में नहीं था। अब एग्जी यहाँ पर बहुत दुखी था क्योंकि इस ब्लास्ट में उसका दोस्त और उसका सबसे प्यारा डॉग भी मारा गया था। पर मर्लिन उसे समझाता है कि ये वक्त अभी जज्बातों में बहने का नहीं है, उन दोनों को उन लोगों को मिटाना होगा जिन्होंने उनकी एजेंट्स के लोगों को मारा है। तो अब एग्जी अपने आप को संभालता है और दोनों एक वाइन शॉप में जाते हैं जहाँ पर मर्लिन एक लॉकर दिखाकर एग्जी से कहता है कि इसके अंदर उसके सारे सवालों के जवाब हैं। पर जब वो उस तिजोरी को खोलता है तो उसके अंदर एक स्टेटमैन ब्रांड की विस्की थी और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अब अपने दोस्तों के मारे जाने के गम में उस विस्की को पीने लगते हैं और विस्की के खत्म होने पर एग्जी को उस बोतल में स्टेटमैन ड्रिंक्स की फैक्ट्री का एड्रेस मिल जाता है। तो अब मर्लिन और एग्जी चुपचाप से उस फैक्ट्री में घुस जाते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसे मर्लिन और एग्जी बताते हैं कि वो दोनों किंग्समैन टेलर शॉप से आए हैं जो कि दरअसल एक इंटेलिजेंट एजेंसी है। लेकिन वो आदमी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद इनकी लड़ाई होना शुरू होती है जिसमें वो आदमी एग्जी और मर्लिन दोनों को एक साथ बेहोश कर देता है और फिर जब थोड़ी देर बाद इन दोनों को होश आता है तो इस आदमी ने उन दोनों को बांध रखा था। इसके बाद अब मर्लिन और एग्जी उसे सारी बातों को बताते हैं पर वो आदमी अभी भी उन पर यकीन नहीं करता। आदमी इन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि तुम उस तितली वाले के पीछे तो नहीं आए। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। वो आदमी इन्हें उस तितली वाले आदमी के पास ले जाता है और जब भी उस आदमी को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उनका पुराना साथी हैरी है जिसके बारे में इन्हें लगता था कि वो मारा गया, लेकिन हैरी अभी भी जिंदा होता है। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम जिंजर है। जिंजर एग्जी और मर्लिन से माफी मांगती है
और उस आदमी जिसने इन्हें पकड़ा है, जिसका नाम टकीला है, वो उसे बताती है कि ये दोनों सच कह रहे हैं। असल में स्टेट्समैन भी यूएसए की एक सीक्रेट एजेंसी है, जिस तरह से किंग्समैन है, और टकीला और जिंजर ये दोनों भी इन दोनों की तरह एजेंट है। अब ये दोनों की दोनों हैरी से मिलते हैं, लेकिन हैरी इन दोनों को पहचानने से साफ साफ मना कर देता है। दरअसल 1 साल पहले चर्च में जो हादसा हुआ था, जिसमें किंग्समैन के सभी एजेंट्स को लगा था कि हैरी की मौत हो गई है, वो उस हादसे में बच गया था, लेकिन उसकी याददाश्त खो चुकी है और साथ ही उसकी एक आंख भी खराब हो चुकी है। जिंजर इन दोनों को बताती है कि 1 साल पहले वैलेंटाइन जब चर्च में अपनी सिम कार्ड्स को चेक कर रहा था, तो ये बात हमें भी पता चली थी, और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें ये आदमी जख्मी हालत में मिला। इसके चश्मों से हमें पता चला कि ये भी एक एजेंट है। हमने अपनी अल्फा जेल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसकी जान बचा ली, पर ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। अब टकीला इन दोनों को स्टेट्समैन एजेंसी के हेड से मिलवाता है, जो इन्हें बताता है कि किंग्समैन के साथ जो कुछ हुआ है वो चार्ली नाम के एक शख्स की वजह से हुआ है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि एक म्यूजिक फेस्टिवल में आने वाली है। उसके जरिए हम चार्ली तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए एक्जी और एक एजेंट उस म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक्जी बड़ी चालाकी से उसकी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और उसकी बॉडी में एक ट्रैकर डाल देता है ताकि वो उसके जरिए चार्ली तक पहुंच सके। वहीं अमेरिका में लोगों को अजीब सी बीमारी होना शुरू हो जाती है, जिसमें लोगों की बॉडी में ब्लू रैशेज हो रहे होते हैं। मर्लिन को लगता है कि इसके पीछे भी गोल्डन सर्कल का हाथ है। अभी सब के सब मिलकर किसी भी तरह से हैरी की याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करते हैं, पर जब ये कामयाब नहीं हो पाते तो एक्जी हैरी के पास एक डॉग ले जाता है और फिर गन निकालकर उस कुत्ते को जान से मारने की बात करने लगता है, और हैरी इस बात से डर जाता है। और थोड़ी देर बाद एक्जी बोलता है कि तुम भी एक कुत्ते को मार चुके हो, और ये सब बातें सुनकर हैरी को अपने ट्रेनिंग के दिनों की याद आने लगती है, और उसे याद आता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर उसने अपने कुत्ते पर गोली चलाई थी, और हैरी की याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन हैरी का दिमाग अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है और उसे अपने आसपास कभी कभी तितलियां घूमती हुई दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर हर जगह पॉपी का एडवर्टाइजमेंट चलने लगता है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले मेरे हर तरह के प्रोडक्ट्स में एक खास तरह का वायरस छोड़ा गया था, और जो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है उस मरीज की बॉडी पर कुछ खास तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्टेज 1 में उनकी बॉडी पर ब्लू कलर के रेशेज नजर आने लगेंगे। सेकेंड स्टेज में लोग बादलों की तरह हरकत करने लगेंगे, और थर्ड स्टेज में वो पैरालाइज हो जाएंगे, और पैरालाइज होने के 12 घंटे बाद ही मरीजों की मौत हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट मेरी शर्तें मान लेते हैं तो मैं अपने ड्रोन्स के साथ सभी मरीजों के पास मेडिसिन पहुंचा दूंगी। एक्चुअली पॉपी ड्रग्स के कारोबार को भी शराब की तरह ही लीगल करना चाहती है, और ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ये प्लान बनाता है कि हम उसकी शर्तें मानने का नाटक करेंगे ताकि मीडिया और लोगों का प्रेशर कम हो सके। और प्रेसिडेंट को उन लोगों की कोई भी परवाह नहीं होती जो कि ड्रग्स के एडिक्टेड हो चुके हैं, और वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को अलग जेल में बंद करने का आदेश दे देता है। और प्रेसिडेंट की इस बात के बारे में स्टेट्समैन को भी पता चल जाता है अपने माइक्रोफोन्स की मदद से, और चैंपियन अपने एजेंट्स को बताता है कि हमें ही अपने एजेंट अकेला और उन लोगों की जान बचानी होगी जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। और तभी जिंजर बताती है कि क्लेयर ने चार्ली को कॉल लगाया है, और उसकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि क्लेयर भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, और चार्ली उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है ताकि वो उसे वायरस की दवाई दे सके। मैं आपको बता दूं कि चार्ली पॉपी का बहुत ही खास आदमी है और उसे पॉपी के हर राज के बारे में पता होता है। और हम देखते हैं कि क्लेयर को ट्रैक करते हुए एक्जी और विस्की एक लैब में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उस वायरस की दवाई को बनाया जा रहा है। और एक्जी दवाई का सैंपल लेने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसी लैब में चार्ली और क्लेयर भी थे और वो दोनों ही उसे पहचान लेते हैं, तो वो वहाँ से भागने लगता है। और एक्जी, विस्की और हैरी भागकर एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉपी के सैनिक उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। तो एक्जी हैरी को भी यहीं पर बुला लेता है, और तभी यहाँ उन पर पॉपी के सोल्जर हमला करते हैं, और वो दवा जिसे एक्जी ने पकड़ी थी विस्की उसे बचाने के लिए उस दवा को तोड़ देता है। तो हैरी को उस पर शक होता है और वो विस्की को बहुत गौर से देख रहा था। इसके बाद विस्की बाहर जाकर उन सभी सोल्जर को अकेले ही मार देता है, और फिर जब वो अंदर आता है तो हैरी विस्की को गोली मार देता है। और ये देखकर एक्जी हैरान
परेशान हो जाता है, पर हैरी उसे बताता है कि उसे लगता है कि विस्की उन लोगों के साथ मिला हुआ है और उसने उस दवा को जानबूझकर गिराई थी। लेकिन एग्जी को लगता है कि हैरी अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, उसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं है और वो विस्की पर अल्फा जेल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और मर्लिन और जिंजर को झूठ बोलता है कि विस्की को दुश्मनों के हमले में गोली लग गई है क्योंकि वो हैरी को बचाना चाहता था। और वहाँ दूसरी तरफ दुनिया भर के सभी इन्फेक्टेड लोगों को सेल्स में डाला जाता है जो कि प्रेसिडेंट ने उन सब के लिए बनाई थी। और अब इटली से आने के बाद एग्जी को उसकी गर्लफ्रेंड किल्डा का कॉल आता है और एग्जी उसके साथ वीडियो कॉल में देखता है कि उसके फेस पे ब्लू रेसेस आ चुके हैं, यानी कि वो भी अब उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। अब ये देखकर एग्जी और हैरी मर्लिन के साथ तुरंत पॉपी आइलैंड के लिए निकल जाता है। अब इनके जाने के बाद विस्की को होश आ गया था और वो जिंजर को बताता है कि उसे ही हैरी ने गोली मारी थी। और जब जिंजर उससे पूछते कि वो ऐसा क्यों करेगा तो विस्की हिचकिचा कर कहता है कि क्योंकि उसका इलाज उसने ठीक से नहीं किया। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ गए हैं तो जिंजर उन्हें बताती है कि वो लोग पॉपी आइलैंड के लिए निकल गए हैं और अब विस्की भी पॉपी आइलैंड के लिए उनके पीछे निकल पड़ता है। वहीं ये तीनों पॉपी आइलैंड पहुंच जाते हैं जहां इन झाड़ियों के पीछे से देखते हैं कि गेट पर बहुत कड़ी सिक्योरिटी है, पर तभी एग्जी का पैर गलती से एक लैंडमाइन के ऊपर गिर जाता है। मर्लिन जल्दी से उसके पैर पर स्प्रे मारता और कहता है कि ये 1 मिनट के लिए लैंडमाइन को जाम कर सकता है। और जैसे ही एग्जी अपना पैर हटाता है मर्लिन एग्जी की जगह माइन के ऊपर अपना पैर रख देता है। दरअसल उसने एग्जी की जान बचाने के लिए उससे झूठ कहा था। वो इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, ना चाहकर भी इन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि इन्हें अपने मिशन को पूरा करना होगा। इसके बाद मर्लिन जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है। गाने की आवाज सुनकर सभी गार्ड उसके पास आते हैं और तभी वो माइन के ऊपर से अपना पैर हटा देता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें मर्लिन के साथ वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सब की मृत्यु हो जाती है। अब एग्जी और हैरी दोनों के दोनों अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करके पॉपी के सभी लोगों को मार देते हैं। और अब बचे पॉपी और चार्ली। हैरी पॉपी के पीछे जाता है पर पॉपी उसके ऊपर अपनी रोबोटिक डॉग्स को छोड़ देती। वो हैरी का पीछा करते हैं। हैरी गोल्ड रूम तक पहुंच जाता है जहां पर पिघला हुआ सोना होता है। हैरी बड़ी चालाकी से उन डॉग्स के ऊपर उस पिघले हुए सोने को छोड़ देता है जिससे वो पिघल जाते हैं। वहीं एग्जी और चार्ली को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे हैं। चार्ली का जो रोबोटिक हाथ है वो बहुत ताकतवर है, इसीलिए एग्जी उसके सामने टिक नहीं पाता, पर एग्जी बड़ी चालाकी से उसके कंप्यूटराइज्ड हाथ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और चार्ली को उसी के हाथ से मार देता है। और अब बचती है पॉपी। एग्जी और हैरी पॉपी तक पहुंच जाते हैं। वो उसे लैपटॉप में पासवर्ड डालने को कहते हैं पर पॉपी मना कर देती है। इसीलिए एग्जी के पास जो इंजेक्शन है जिसके अंदर वायरस है, उस इंजेक्शन के वायरस को वो पॉपी की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इसमें पासवर्ड डालना होगा। पॉपी अपनी जान बचाने के लिए पासवर्ड बता देती है पर उसकी बॉडी के अंदर जो वायरस डाला गया था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। हैरी अब पासवर्ड लैपटॉप में डाल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्टेट्समैन का एजेंट विस्की आ जाता है और उन्हें पासवर्ड डालने से मना करता है। एग्जी कहता है इसका मतलब हैरी सही था, तुम दुश्मनों के साथ मिले हुए हो। विस्की कहता है कि नहीं, मैं दुश्मनों के साथ नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो इस दुनिया में जिंदा बचे। दरअसल विस्की की पत्नी की मृत्यु कुछ ड्रगिस्ट की वजह से हुई थी और जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए विस्की नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई भी ड्रगिस्ट बचे। अब इनके बीच में आपस में फायरिंग होना शुरू हो जाती है पर ये दोनों विस्की को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एग्जी पासवर्ड डालता है। पासवर्ड डालते सारे ड्रोन्स एंटीडोट लेकर उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो इन्फेक्टेड हैं। अब सभी इन्फेक्टेड लोगों की जान बच जाती है। प्रेसिडेंट के प्लान के बारे में भी सबको पता चल जाता है, इसीलिए उसे जेल हो जाती है। प्रिंसेस टिल्डा भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एग्जी और प्रिंसेस टिल्डा शादी कर लेते हैं।